नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एज ए लाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम करने जा रहे हैं गिरिराज का इस मंथ का लास्ट पार्ट, जो कि है 24 से 30 मई का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के गिरिराज के करंट अफेयर्स। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स हैं ये वीकली करंट अफेयर्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं। और अब तो जो है सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पहले ही होंगे। ठीक है, फर्स्ट टीयर में जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है आएगा, उसमें 30 मार्क्स एचपीजी के रहेगी और 30 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट के करंट अफेयर्स रहेंगे, जिनमें ये काफ़ी रोल प्ले करने वाले हैं। तो सारे ही बच्चे जितने भी हैं जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको बिल्कुल रेगुलर हमारे साथ इसे पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज है हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने खैर कटान की अनुमति जो है वो हिमाचल प्रदेश को दे दी है। ठीक है, और ये जो अनुमति सर्वोच्च न्यायालय ने दी है ये कहां कहां पे दी है, तो 10 जो है इनके मंडल उनको दे दी है, जिनमें से ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ वन मंडलों में जो है वो आपके खैर के कटान जो है वो चल पड़ेगा अभी। और इसमें हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष 16,500 वृक्षों का कटान जो है यहाँ पे इसके अंदर होता है, कटान के अंदर। तो कटान जो है वो शुरू होगा, जिससे कि हमारी राज्य सरकार को जो है इनकम जनरेट होगी। और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको कटवा लो, तो उसके पीछे रीजन ये था कि सिल्वीकल्चर क्या होता है कि अगर खैरों को इस समय नहीं काटा जाएगा तो खैरों की लकड़ी जो है वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट करने से अच्छा है उसका कटान सही समय पे कर लिया जाए। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। अब ये न्यूज तो है बट ये इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये उत्सुकता के लिए तो अच्छा है कि हमारे जो अभी शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 5291 जो पद हैं। ठीक है, ये पद है जिसमें से आपके आर्ट्स के, कला के 1070 पद, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 पद और टीजीटी मेडिकल के 430 पद और शास्त्री के 494 और जेबीटी शिक्षकों के आपके 2521 पद जो है वो भरे जाएंगे। अच्छा, दूसरे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। ये योजना जो है इस न्यूज़पेपर में 2-3 बार आपकी डिस्कस की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग जो लोग हैं वो अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए अलग अलग अनुदान जो है, सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है दी जाएगी। ठीक है, तो वो आगे हम और डिटेल में न्यूज़ हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और दूसरा है हमारे पास, यात्री एवं माल कर के बकायेदारों को 30 जून तक 2023 तक जो है वो राहत दे दी गई है। और नंगल से जो है तलवाड़ा रेलवे लाइन निर्माण के लिए रेलवे विभाग को जो है सरकार ने भूमि जो है हस्तांतरित कर दी है। ठीक है जी, और हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम जो है उसमें संशोधन जो है वो किया जाएगा। ये सारी न्यूज़ हैं, अभी तक किया जाएगा, सब कुछ ऐसा ही है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये न्यूज़ बनेंगी और काफ़ी बड़ी न्यूज़ तो हर एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो इतना खास नहीं था इस न्यूज़ में। अब चलते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने खैर कटान की अनुमति दी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है जी, अब ये ई वाहन है, इसको पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ग्रेड में आपका क्या बनेगा, इथेनॉल संयंत्र। ठीक है, तो ये इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ई वाहन संचालन में पथ प्रदर्शक बनेगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश क्या बोल रहा है कि हम 2026 तक ही हम जो है ई वाहन संचालन में जो ग्रीन स्टेट है वो बनकर उभर आएंगे 2026 तक। अब इस न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में ये है कि हमारे यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि हमारा जो एचआरटीसी डिपार्टमेंट है बिल्कुल घाटे में चला हुआ है। लोकल बसेस जो हैं वो घाटे में चली हुई हैं। अब उनको कैसे उबारेगा, ई वाहन संचालन करके जो घाटे से है इनको उबारा जाएगा। सबसे पहले तो इनमें बात किया जाएगा कि अभी हाल ही में जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनमें बदला जाएगा आपकी डीजल की बसों को। ठीक है, तो जितनी भी डीजल की बसेस हैं उनको चरणबद्ध तरीके से जो है इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले 95 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं
इलेक्ट्रिक बसें वो पहले से ऐड कर ली हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आते ही डिसीजन लिया था और ये 95 बसेस जो हैं पहले से एडेड हैं आपके हिमाचल प्रदेश के बेड़े में। अब उसके बाद जो है वो क्या किया जाएगा अब इलेक्ट्रिक बसेस लाने से दो फायदे सरकार को होंगे। नंबर 1, एक फायदा सबसे पहले तो ये होगा कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सरकार को काफी कम बैठेगी। ठीक है, तो उससे इनकम ज्यादा जनरेट होगी और इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वेतन और पेंशन जो है उनका जो है भुगतान जो है इनकी तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी बात करें, अगर इनके टाइप 1 में जो है 75 ई बसेस जो है वो खरीदेंगे, सबसे पहले तो ये टाइप 1 आएगा, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे 75 ई बसेस खरीदेंगे। उसके बाद जो है टाइप 2 में क्या किया जाएगा, 225 डीजल बसों की जगह जो है इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो खरीदी जाएंगी। और सरकार जो है ग्रीन स्टेट कब तक बन जाएगा, तो इन्होंने अपना विजन रखा है 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित प्रदेश जो है वो बनाना है, ग्रीन स्टेट जो है वो बनाना है। ये विजन है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार का, तो काफी अच्छा है और इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा हो जाएगी। आज हम इस न्यूज़पेपर में ये सारी योजनाएं जो है वो पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। गगरेट में स्थापित होगा इथेनॉल संयंत्र। तो गगरेट जो है हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे 500 करोड़ रुपए की लागत से जो है आपका इथेनॉल प्लांट जो है, इथेनॉल संयंत्र जो है वो लगाया जाएगा। इसके लिए जो भूमि है वो 30 एकड़ की भूमि जो है वो लगाई जाएगी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब इथेनॉल प्लांट लगेगा तो आप जानेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और अलग अलग तरह की कंपनीज भी फिर यहाँ पे निवेश करना जो है हिमाचल प्रदेश में चाहेंगी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने सरकारी तौर पे या निजी तौर पे कुछ कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया है और प्लांट में जो जो भी आपकी बाधाएं आएंगी उनको दूर करेंगे ये। ठीक है, तो ये कहा है आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। ठीक है जी, और इस इथेनॉल प्लांट लगने से आपके कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर जिला और पंजाब के कुछ लोग जो हैं, सबसे पहले तो इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल जो है आप आजकल पढ़ रहे होंगे कि हमारा जो पेट्रोल है, जो BS4 या 5 इंजन हैं आपके पास, उनमें जो है 10% जो है पेट्रोल में हम इथेनॉल मिक्स करते हैं, जिससे कि आजकल जो हर जगह ही वही बिक्री किया जा रहा है। इसका एम है इसको 40% तक लेके जाया जाएगा। तो इसलिए जो है BS6 जो है नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे, उनमें जो इंजन्स बनेंगे वो आपका जो है इथेनॉल को इतना झेल लेंगे। अभी अगर हम इथेनॉल इतना डालने लग पड़े तो हमारे इंजन्स जो हैं उसको जो है झेल नहीं पाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो फिर 10% इथेनॉल जो है ऐड किया जाएगा। अब इथेनॉल है क्या, इथेनॉल कैसे बनता है, तो ये बनता है हमारे बेसिकली गन्ना से बनता है, या सड़े हुए अनाज से जो है इथेनॉल जो है वो पैदा किया जाता है। तो ये काफी है, जब इथेनॉल जो है अनाज से पैदा किया जाएगा तो यहाँ के जो किसान हैं उनकी इनकम जो है डेफिनेटली जो है इंक्रीज होगी। कुछ भी अनाज पैदा करे, अगर सड़ा हुआ अनाज होगा तो उनकी इनकम जो है इथेनॉल बना के जो है वो पूरी की जाएगी। ठीक है जी, तो ये था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अब ये जो मैं बोल रहा था पहले भी हमने ये न्यूज पढ़ ली, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना युवाओं को रोजगार देगी। अब ये हमने पढ़ना है कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है क्या। तो सबसे पहले तो स्वरोजगार योजना में जो भी अपना रोजगार शुरू करता है उन सबको स्वरोजगार योजना में एंटर किया जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा किन किन लोगों को और भी ऐड कर लिया जाएगा, तो ई बस जो चलाते हैं, ई ट्रक चलाते हैं, उनको खरीदते हैं, या फिर 1 मेगावाट तक जो सोलर पैनल जो है घर पर लगाएंगे, सोलर सिस्टम, वो सारे के सारे राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंडर जो है युवा आएंगे। और उनको जो सब्सिडी है वो कितनी दी जाएगी, 40%, अगर सौर ऊर्जा पे जाए हम। अच्छा, आपको ये तो बता ही दिया 31 मार्च 2026 तक जो हमारा प्रदेश है वो पहला हरित ऊर्जा राज्य जो है बनना चाहता है। उसके बाद हम बात करें तो अगर कोई भी इस योजना के अंदर, मतलब कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंदर अगर 60 लाख तक सरकार के संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर 25% तक जो निवेश है वो सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ठीक है,
और अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, तो 30% का अनुदान जो है सरकार की तरफ से रहेगा। और महिलाओं और दिव्यांगजनों के नाम पर अगर बिजनेस जो है वो स्टार्ट होता है तो 35% का उपदान का जो है प्रावधान जो है सरकार ने किया हुआ है। ठीक है, अब जो ई वाहन आएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन, इन ई वाहनों की खरीद के लिए अनुदान का हिस्सा जो है 50% तक रहेगा। और अगर आप कोई 1 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्लांट, सौर ऊर्जा परियोजनाओं में हिस्सा लेते हैं तो 40% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो ये सारा कुछ जो है ये सरकार कर रही है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंडर। ठीक है, तो कोई भी अगर आप क्या करते हैं, 60 लाख तक कोई भी मशीनरी लगाते हैं, आप रोजगार पैदा करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, 25% की जो सब्सिडी है वो आपको दी जाएगी। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि ग्रीन स्टेट की तरफ जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है काफी जोर लगा रही है, जिससे कि रोजगार जो है वो काफी मात्रा में बढ़ जाएगा। चलिए जी, करते हैं नेक्स्ट बात। अब जैसे ई बसेस चलाएंगी, तो ई बसेस के लिए उन सब रूटों को जो है वो देख लिया गया है, कहाँ कहाँ पे जो बसेस हम टाइप 1 में लेंगे तो उस रूट के लिए कहाँ कहाँ पे हमारे क्या लगेंगे, चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। तो चार्जिंग स्टेशन ऑब्वियस है, कुछ लोग लगाएंगे तो उनको जो है रोजगार जो है मिलेगा। अब युवा उद्यमियों के लिए जो है निवेश द्वार जो है वो ओपन कर दिए हैं। सेम स्वरोजगार वाली योजना है, उसके अंडर ही यहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि हम जो भी हमारे बच्चे होंगे उनको जो है लोन दिया जाएगा। जो योजना आपको पता ही है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसमें 60 लाख तक 25% का जो है वो आपको क्या दिया जाएगा, आपको सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे देश में जो है हम अपने प्रदेश की बात करें तो काफी ज्यादा जो लोग हैं वो काफी मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, वाइज हैं, ठीक है, बुद्धिमान है, और वो अलग अलग जगह जो है अपने बिजनेस जो है सेटअप कर रहे हैं। तो युवा उद्यमी जो हैं उनको इन्होंने बात की है कि ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और अपने स्टेट में ही जो है वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनके लिए कौन कौन से बिजनेस, पहले तो कोई तरह के बिजनेस चला सकता है, उसके बाद इन्होंने बात की कि आजकल जो ट्रेंड में है वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल गेम्स, डिजिटल क्रिएशन और रोबोटिक्स। ये सारे व्यवसाय जो हैं। तो ये न्यूज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी राशि तक कितने % की सब्सिडी जो है दी जाती है, या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि योजना क्या है, उनमें कितने % पैसे तक कितना % जो है सब्सिडी सरकार देती है। जैसे ग्रीन स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार रोल, तो ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कब तक ग्रीन स्टेट जो है वो बनेगी। तो 31 मार्च 2026 तक जो है हिमाचल प्रदेश हरित राज्य जो है वो बनेगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्राइटेरिया है, और पिछली बार भी जितने भी अलाइड के एग्जाम्स हुए थे या एचएस के एग्जाम हुए या अदर टीजीटी के एग्जाम हुए हैं, तो इस न्यूज़पेपर से डेफिनेटली वहां पे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्जाम्स में। तो आप थॉरली इसको पढ़ते रहें। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जहां जहां से हमें क्वेश्चन जो हैं मिलेंगे, हम चाहेंगे कि वहां से क्वेश्चन बने, तो ये भी एक न्यूज है आपकी। तो हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जितना कि आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज है कि आपको पता है कि पैराग्लाइडिंग की जो साइट है सबसे पहले कहाँ पे बनी थी, बीड़ बिलिंग। बीड़ बिलिंग कहाँ पे है, धर्मशाला। ठीक है जी, आपके कांगड़ा में है। तो बीड़ बिलिंग अलग है वहां से थोड़ा सा। तो बीड़ बिलिंग जो है ये सबसे आपकी विश्व में जो है दूसरी और एशिया में सबसे बेहतरीन स्थली है। ठीक है, एशिया में पहले नंबर पे है और विश्व में जो है पैराग्लाइडिंग के लिए दूसरे नंबर पे है। तो दुनिया भर के पैराग्लाइडर जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बीड़ बिलिंग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप लिख देंगे कि वो कहाँ पे है, वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जैसे आपको ये दिया गया है वर्ष 1982 में हैंग ग्लाइडिंग
के रूप में यहाँ पे सबसे पहले खेल शुरू हुआ था। उसके बाद जो है पैराग्लाइडिंग के रूप में यहाँ पे जो है खेल जो है शुरू हुआ। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लैंडिंग के लिए, यहाँ पे तो उड़ान भरते हैं, उसके बाद लैंडिंग के लिए कितने कनाल की भूमि जो है यहाँ पे यूज की गई है, तो 68 कनाल की जो भूमि है यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है जी। और दूसरा जो है यहाँ पे कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, तो वो भी पैराग्लाइडिंग जो है करते हैं, और दुनिया भर के लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने आते हैं। और यहाँ के जो युवा हैं जिनका नाम है ज्योति ठाकुर, अरविंद, प्रकाश, मंजीत, कमल, सुरेश, ऐसे काफी ज्यादा हैं जो इंटरनेशनल जो आपके कंपटीशन होते हैं वहां भी पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रदेश का नाम जो है वो काफी ऊपर लेके जा चुके हैं। ठीक है जी। और इससे सबसे बड़ा फायदा तो क्या हुआ पैराग्लाइडिंग से, कि यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों को जो है रोजगार मिला है। सबसे पहले तो जो पैराग्लाइडिंग करवाते हैं तो युवा जो है 500 से 600 युवा हैं जो रजिस्टर्ड हैं वहां पे। उसके बाद जितने भी टूरिस्ट आते हैं वहां पे होटल्स में रहते हैं। फिर गाड़ी वाले जो यहाँ आपको नीचे धर्मशाला से या बीड़ बिलिंग की पहाड़ियों पे आपको लेके जाते हैं, तो उन सब की इनकम देखा जाए तो काफी ज्यादा लोगों की इनकम जो है इस खेल से जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है जी। तो आपसे बीड़ बिलिंग के बारे में क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास कांगड़ा चाय। काफी इंपॉर्टेंट है कांगड़ा चाय। अब यहाँ पे कांगड़ा चाय आपको सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांगड़ा चाय जो है सबसे पहले कौन से सन में लगाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया 1849 में लगाया गया था चाय का पहला बगान। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि इसको लगाया किसने था, तो 1849 के आसपास जो है डॉक्टर जैमसन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कांगड़ा चाय जो है उसको हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। वो न्यूज भी हमारे न्यूज़पेपर में है, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। तो 1849 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1849 में जो है आपकी डॉक्टर जो है जैमसन ने जो है चाय को यहाँ पे बोया था। ठीक है, और इसके बाद वो जगह कहाँ पे है, यहाँ की आबो हवा जो है अनुकूल है। और होल्टा एक जगह है का पहला बीज लगाया था, होल्टा चाय जो है। ठीक है, होल्टा में चाय का पहला बीज लगाया गया था, होल्टा एक जगह है वहां पे। और ये पौधा कौन सी किस्म का था, तो ये चाइनीज वैरायटी का जो है पौधा पहली बार लगाया गया। और आज तक ये यहाँ पे जो है चाइनीज जो वैरायटी है उसी के पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें कोरोना समय में, तो क्या हुआ था कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सलाह दी थी, क्या दी थी सलाह, कि कांगड़ा चाय जो है वो पिए और इससे जो है इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। तो कोरोना समय में ये न्यूज निकल के आई थी कि जो हमारी कांगड़ा चाय है वो काफी अच्छी है। पर अगर आप देखें तो हमारी जो कांगड़ा की चाय है उसका औसत एवरेज प्राइस जो है, औसत दाम जो है 170 से 350 है। और जो दार्जिलिंग की चाय है उसकी जो औसत प्राइस है वो 500 से कम नहीं आती। मतलब कि कांगड़ा चाय जो है उसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, इवन दो उसके गुण बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से न्यूज से हम यही जान सकते हैं कि सबसे पहले 1849 में लगाया गया था, डॉक्टर थे जैमसन, और पहला बीज कहाँ पे लगाया था, होल्टा में लगाया गया था, और चाइनीज वैरायटी का ये पौधा था। ठीक है, तो ये इतना ही कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। चलिए जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बजट में चीज बताई गई थी कि कांगड़ा जो है वो पर्यटन की राजधानी जो है उसकी तरफ विकसित किया जाएगा, टूरिज्म कैपिटल। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि टूरिज्म कैपिटल की तरह कौन से डिस्ट्रिक्ट को जो है वो डेवलप किया जाएगा, तो वो है आपका कांगड़ा। ठीक है जी। तो इसको टूरिज्म के लिए काफी अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो यह है कि शाहपुर कांगड़ा में है, वहां पे हॉट एयर, ये आप देख सकते हैं हॉट एयर बैलून जो है ये चलाया गया। अब इससे जो है टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, काफी टूरिज्म यहाँ पे जो है टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे।
तो इसको क्या है, हॉट एयर बैलून, अगर हिंदी में बात करें गर्म हवा के गुब्बारे का आनंद जो है अब आप कांगड़ा के शाहपुर में जो है अब वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा काम जो है यहाँ पे किया गया है। और अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बताया है कि कांगड़ा के जो ये हॉट एयर बैलून है इसको बनाने के लिए निजी उद्यमी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ एम्प्लॉयज कुछ ना कुछ करके जो है ये सारा टूरिज्म जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो निजी हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट तरीके से हो। जैसे कि आपने कांगड़ा एयरपोर्ट के बारे में भी एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनसे कहा था कि या तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को क्या आप खुद ही इसको जो है रनवे को और लंबा करना स्टार्ट कर दे विद इन टाइम बाउंड। ठीक है, टाइम बाउंड रखा है, नहीं तो फिर हमें जो है वो निजी कंपनीज को जो है वो इस काम में लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, क्यूआर कोड आधारित प्रणाली जो है से नागरिकों को मिलेगी सुविधा। तो ये है हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। इन्होंने क्या किया है कि एक क्यूआर कोड लॉन्च किया है, उसको स्कैन करेंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ आपकी फोटो जो है वो आ जाएगी। ठीक है, उनके साथ एक फोटो जो है वो आपकी बन जाएगी। तो काफी आसान कर दिया, आप अपने फोन के क्यूआर कोड से स्कैन करें और आपकी जो फोटो होगी वो यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये स्टार्ट किया है, इसको नाम दिया है माई सीएम माई प्राइड पहल जो है इसका नाम जो है ये दिया है माई सीएम माई प्राइड। ठीक है जी, और इसके साथ ही इसको किसने पूरा किया है, तो हिमाचल प्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पे इस सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं या इस पहल को जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने फोन के क्यूआर कोड से स्कैन करें और इनके साथ जो है आपकी फोटो जो है वो चली जाएगी। और ये पहली तरह का किसी राज्य सरकार ने ऐसा जो है ऐसी पहल जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, इनका मानना है कि इससे जो है लोगों के साथ जुड़ाव जो है वो सरकार का बढ़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस भवन में जो शिमला में है भवन में फिजियोथेरेपी सुविधा जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब जो इसके उद्घाटन जो है वो किया है हमारे गवर्नर जिनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, जो कि खुद रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी है। उन्होंने यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर का जो है उद्घाटन जो है वो किया है। ठीक है जी, इसमें क्या क्या आएगा, मतलब कि इस फिजियोथेरेपी सेंटर में क्या क्या होगा, तो ऑर्थोपीडिक फिजियोथेरेपी होगी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी और दर्द प्रबंधन से संबंधित सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। तो ये किया है आपके शिव प्रताप शुक्ला जो कि गवर्नर हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। अब इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने कहा था कि आपसे डिस्कस करेंगे कांगड़ा चाय, और ये दोनों ही न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट न्यूज भी है हमारी आज की। तो कांगड़ा चाय जो है इनको यूरोपियन संघ के द्वारा जो है वो पंजीकृत टैग जो है दिया गया है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो कांगड़ा टी है, कांगड़ा चाय जो है उसको जीआई टैग मिल गया है यूरोपियन संघ के द्वारा। तो अब इसकी पहचान जो है वो काफी ज्यादा बन गई है आपकी यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है जी, तो अब जो है इसकी डिमांड, कांगड़ा टी की जो डिमांड है वो यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें तो इससे पहले जीआई टैग भी जो है मिल गया है चेन्नई
में जो एक पंजीयक भौगोलिक संकेतक है उनके द्वारा जो है जीआई टैग जो है 2005 में जो है कांगड़ा टी को जो है दिया गया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, इससे पहले भी कांगड़ा चाय की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा थी। अब कांगड़ा चाय मैंने बताया था पहली बार बगीचा कहाँ पे लगाया, होल्टा में लगाया गया था 1849 में। आप कमेंट में लिखिए कि किसने ये पौधा जो है वो पहली बार लगाया था। ठीक है जी। उसके बाद जो है जब ब्रिटिश सरकार भी थी तो एम्स्टर्डम और लंदन, ठीक है, यहाँ के बाजारों में भी जो है 1886 से 1895 के बीच जो है कांगड़ा चाय को जो है काफी पसंद किया जाता था। इवन दो इसको पुरस्कार भी जो है वहां पे दिए जाते थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है कांगड़ा टी और हमें भी जो है अपनानी चाहिए जिससे कि इसकी डिमांड बढ़े। अगर बाहर के जो प्रदेशों में चाय होती है उसकी डिमांड हमने बढ़ाई हुई है, अगर उनके 10% भी हम इस टी को अगर यूज करते हैं, कांगड़ा टी को यूज करते हैं, तो उसके रेट्स जो हैं मिनिमम 500 के करीब पर केजी जो है इसके पहुंच जाएंगे। ठीक है जी।